एक बात जीवन में हमेशा याद रखना दोस्तों कि संघर्ष के समय कोई नजदीक नहीं आता और सफलता मिलने के बाद किसी को आमंत्रित नहीं करना पड़ता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए ना केवल खास है, ना केवल विशेष है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपके सवाल, आपके प्रश्न और इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। 17 जनवरी 2023 यानी कि कल से शनिदेव की ढैया खत्म, समाप्त हो जाएगी। आज हम जानेंगे मिथुन राशि 6 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी शनिदेव की ढैया समाप्त हो जाने के बाद क्या आपके जीवन में होने वाली है। एक एग्जैक्ट जानकारी, क्योंकि शनिदेव एक राशि पर 2.5 साल तक रहते हैं और आपकी राशि से 8th हाउस में शनिदेव ट्रांजिट कर रहे थे। तो अब वो कौन सी 6 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है मिथुन राशि के जीवन में जो होकर रहेंगी ढैया समाप्त हो जाने के बाद, क्या है वो, चलिए जानते हैं। यह कार्यक्रम जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है और अगर आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो चैनल के और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है। जो भी आपके कमेंट्स में रिप्लाई करते हैं वो पहले चेक कीजिएगा, स्कैम होते हैं। चलिए करते हैं शुरुआत। 17 जनवरी 2023 शनि की ढैया समाप्त। कौन सी है वो महत्वपूर्ण भविष्यवाणी? सबसे पहली भविष्यवाणी दोस्तों ये है कि आपके अष्टम भाव 8th हाउस से निकलकर 9th हाउस नवम भाव में ट्रांजिट करेंगे और नवम भाव होता है पिता का, धर्म का, अध्यात्म का और हायर एजुकेशन का। सबसे पहली भविष्यवाणी यह है कि पिता के करियर में या फिर पिता के व्यापार में या फिर पिता के आपके साथ में तालमेल, पिता और आपका दोनों का नेचर, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो भी चल रहे थे वो समाप्त हो जाएंगे। और इसके साथ पिता का जो व्यापार था या पिता का जो भी व्यापार है आपका, पिता का जो भी व्यापार में परेशानियां चल रही थी, पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां चल रही थी, वो परेशानी यहां पर समाप्त होती भी देखी जाएगी। ढैया समाप्त हो जाने के बाद धीरे धीरे चलकर आप खुद देखेंगे कि चेंजेस और परिवर्तन आ रहे हैं, तो यह जरूर देखा जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी यह है कि शनिदेव पहले अष्टम भाव में थे। जो भी आपके साथ में षड्यंत्र चल रहा था, आपको नीचा गिराने की कोशिश, डिफेम हो रहा था आपका जो भी डिफेम चल रहा था, जो भी षड्यंत्र आपके साथ में चल रहे थे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे किसी भी फैक्टर्स में, किसी भी फैक्टर्स में जो भी आप काम करते हैं, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो ये शनिदेव की ढैया समाप्त हो जाने के बाद निश्चित षड्यंत्र समाप्त होगा, पॉलिटिक्स समाप्त होगी आपके साथ में और एक शत्रु हंता भी जरूर होगी। ये शनिदेव की ढैया समाप्त हो जाने के बाद निश्चित आप आगे बढ़ते हुए देखे जाएंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी, जब शनिदेव 9th हाउस में आएंगे 30 साल बाद, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा अवसर है, बहुत अच्छे योग बनेंगे, क्योंकि 9th हाउस होता है हायर एजुकेशन का। विद्यार्थियों के लिए हायर एजुकेशन बहुत अच्छी यहां पर देखी जाएगी। यानी कि जो भी विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहते हैं, जो भी कोई एक्टिविटीज करना चाहते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, तो ये मान के चलिए कि वर्ष 2023 आपके लिए बहुत अच्छा दिखा रहा है, बहुत सुनहरा अवसर है आपके लिए। आप गवर्नमेंट में भी एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि शनिदेव 30 साल बाद आपके ऊपर मेहरबान होंगे, भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ देगा। और चौथी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी यह है कि जब शनिदेव 9th हाउस में आएंगे ना, तो भाग्य को प्रबल तो बना देंगे, क्योंकि 30 साल बाद अपने भाग्य स्थान में आना भाग्य को मजबूत बना देना। इसका मतलब कि जो भी व्यक्तियों के पास नौकरी नहीं थी, या इसके साथ में यह कह सकते हैं कि नौकरी थी लेकिन वो परिवर्तन चाहते थे, वो एक अच्छा चेंज चाहते थे, वो एक अच्छा फाइनेंशियल गेन चाहते थे, वो रिलैक्स चाहते थे, वो सेटिस्फैक्शन चाहते थे, निश्चित आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी। और जिनके पास नौकरी नहीं है उनको नौकरी मिलने की संभावना भी यहां पर बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। शनि देव की ढैया समाप्त हो जाने के बाद बहुत अच्छा चेंज आपको आएगा। और एक बात आपसे और कहना चाहता हूं कि जिनके अपने सीनियर्स के साथ में, अपने बॉस के साथ में बहुत आर्ग्यूमेंट थे, या फिर आप अच्छे से टीम को मैनेज नहीं कर पा रहे थे, या फिर आपकी टीम ही आपके सपोर्ट में नहीं थी क्योंकि ढैया चल रही थी, और उनके लिए विशेष जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव खराब थे, जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव नीच के थे, उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे करियर फैक्टर को लेकर, तो वो चीजें भी अब यहां पर सही होती हुई देखी जाएंगी। और पांचवी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी दोस्तों ये है
कि शनिदेव की दृष्टि 9th हाउस में जब आएंगे तो 11th हाउस में पड़ेगी, 3rd हाउस में पड़ेगी और आपके 6th हाउस में पड़ेगी। ट्रैवलिंग के योग दिखाई दे रहे हैं जून 2023 से पहले पहले ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है। इसके साथ में फॉरेन ट्रैवल भी आपका देखा जा सकता है। इसके साथ में जो मिथुन राशि वाले व्यक्ति पीआर का वेट कर रहे हैं या फिर फॉरेन जाना चाहते थे, रुके हुए हैं कि उनको ट्रैवलिंग करनी है, उनको फॉरेन जाना है, उनको फॉरेन जाके ही काम करना है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि सितंबर अक्टूबर से पहले पहले निश्चित एक अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। और शनिदेव की दृष्टि ना केवल तीसरे घर पर है, छठे घर पर भी है। एक बात कहूं मैं आपसे, अगर आप किसी कोर्ट कचहरी से जुड़कर काम करते हैं या फिर अगर आप कोई ऋण का काम करते हैं, लोन का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, लोहे से रिलेटेड काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, टेक्निकल, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, लिक्विड से रिलेटेड ऑयल एंड गैस का काम करते हैं, तो ये महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है कि इन सभी कार्य क्षेत्र में वृद्धि यानी कि गेन दिखा रहा है वर्ष 2023 में शनिदेव की ढैया समाप्त हो जाने के बाद। और इसी के साथ साथ जब शनिदेव की ढैया थी, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो आत्मविश्वास है, वो डाउन था। समझ नहीं आ रहा था किसी भी क्षेत्र में कि मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, मेरे से हो पाएगा। यानी कि एक नेगेटिविटी आपके मन के अंदर थी, नेगेटिव थे आप कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो दोस्तों, जब शनिदेव की ढैया समाप्त हो जाएगी ना, और जैसे मैंने कहा उनकी कुंडली में, जिनकी कुंडली में शनिदेव खराब थे, उनको बहुत नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे थे, उनके लिए तो बहुत अच्छा फल यहां पर शनिदेव लेकर आने वाले हैं। और छठी आखिरी भविष्यवाणी दोस्तों यह है कि वर्ष 2023 में ढैया समाप्त हो जाने के बाद शुभ कार्य भी देखे जाएंगे और मांगलिक कार्य भी देखे जाएंगे। अब वो शुभ कार्य कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो नामकरण हो, चाहे वो गृह प्रवेश हो, चाहे वो शादी को लेकर हो, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर हो। लेकिन ये ढैया समाप्त हो जाने के बाद जब नवम स्थान में शनिदेव आएंगे 30 साल बाद, तो शुभ कार्य ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो शुभ कार्य जरूर होंगे। इसका मतलब कि आप कोई बड़ी डील करते हुए देखे जा सकते हैं, चाहे कोई गाड़ी खरीद सकते हैं, चाहे कोई मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं, चाहे आप कोई घर खरीद सकते हैं, या कोई शुभ कार्य आप करवा सकते हैं वर्ष 2023 में। और जब भाग्य स्थान में आएंगे तो इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी चीजों में करते हैं इन्वेस्टमेंट, आपके लिए इन्वेस्टमेंट भी अब अच्छा देखा जाएगा। जिनको पहले शेयर मार्केट में, ट्रेडिंग में नुकसान चल रहा था, बहुत ज्यादा नुकसान चल रहा था, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि पंचम भाव में थी, वो लॉस में थे, ट्रेडिंग में, बिजनेस में लॉस में चल रहे थे, वो लॉस यहां पर आपके समाप्त होते हुए देखे जाएंगे। यानी कि शेयर मार्केट और ट्रेडिंग में भी अब एक अच्छा समय रहेगा, क्योंकि शनिदेव भाग्य स्थान में आ रहे हैं। तो भाग्य में वृद्धि करेंगे ही करेंगे। जिस स्थान में शनिदेव बैठते हैं उस स्थान में शनिदेव वृद्धि करते ही करते हैं। क्या उपाय करने चाहिए मिथुन राशि को? रोजाना बुध ग्रह का बीज मंत्र करें, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सबुद्धाय नमः 108 बार। गणेश जी की आराधना करना ना भूलें, गणेश जी की आराधना रोजाना फॉलो करें आप। और हर बुधवार को गणेश जी को लड्डू का भोग आप अवश्य लगाइए, और हनुमान चालीसा का पाठ भी निरंतर फॉलो करें। कैसे लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।